बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं मसूर की दाल बना रही हूँ और यहाँ पर मैं तड़के वाली मसूर की दाल बनाऊँगी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और ये उबले हुए चावलों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आइए अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने मसूर की दाल ली थी, इसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर 1 घंटे के लिए भिगो दिया है। तो चलिए अब हम दाल बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डालकर इसमें प्याज ऐड कर दिए हैं। अब मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी। प्याज को मैं लाइट ब्राउन करूँगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो मैंने प्याज को लाइट ब्राउन कर लिया है। अब मैं इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अब इसे भी मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। अदरक पेस्ट फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें स्पाइसेस डाल दूँगी। सबसे पहले मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ। ज़ीरे को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ज़ीरे को फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अब इसके बाद मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच ही हल्दी ऐड की है और हस्बे ज़ायका नमक ऐड किया है और थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब मैं मसाले को फ्राई कर लूँगी। मसाले को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने मसाले को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट और हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। टमाटर जो हैं वो मैंने काट कर नहीं डाले बल्कि मैंने इसकी पेस्ट बनाकर ऐड की है इसमें। अब दोबारा से मसाले को फ्राई कर लेंगे कुछ देर के लिए। और यहाँ पर देखिए मैंने मसाले को बहुत अच्छे से फ्राई किया है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। इसमें मैं तकरीबन 2 गिलास पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद मैं इसमें दाल डाल दूँगी। ये देखिए मैंने दाल डाल दी है। अब इसको बॉईल होने देंगे कुछ देर के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पर जो दाल है वो बॉईल होना शुरू हो गई है। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे। ये देखें यहाँ पर मैंने दाल को कवर कर दिया है। अब मैं इसको गलने दूंगी कुछ देर के लिए। और देखें यहाँ पर 20 मिनट के बाद जो है वो तकरीबन दाल गल चुकी है। अभी हमें इसे मज़ीद पकाना है। यहाँ पर मैं दोबारा दाल को कवर करके पकाऊंगी। मज़ीद 10 मिनट तक पकाने के बाद ये देखें फ्रेंड्स दाल जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। और इसका पानी जो है वो काफ़ी हद तक हमने खुश्क कर लिया है। जब हमारी दाल मुकम्मल तौर पर पक जाएगी तो हम इसको तड़का लगा देंगे। अब आखिर में मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। अब मैं दाल को मिक्स कर लूँगी। हमारी दाल जो है वो बहुत ही अच्छी बनी है। अब चलते हैं इसके तड़के की तरफ। इसको तड़का लगाने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल डाला है। अब साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी बारीक कटा हुआ लहसुन। मैं इसको लहसुन का तड़का लगा रही हूँ। दाल में सबसे ज़्यादा लहसुन का तड़का ही अच्छा लगता है, तो मैं इसको लहसुन का तड़का लगाऊंगी। यहाँ पर जो लहसुन है वो ब्राउन हो चुका है। लाइट ब्राउन करना है, इसे डार्क ब्राउन नहीं करना। अब मैं इसको दाल में डाल दूँगी।
ये देखें यहाँ पर मैंने दाल को तड़का लगा दिया है। अब हम दाल को कवर कर देंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।